नमस्कार किसान साथियों, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी 9, 10, 11 अगस्त के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहां पर कैसी बारिश होगी, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और यह चक्रवाती परिसंचरण तंत्र आगामी 24 घंटों में और मजबूत होगा और एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में तब्दील होगा। उसके बाद ये लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर, इसके बाद ये जोधपुर के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये राजस्थान के बीकानेर के आसपास पहुंचकर फिर से कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। यानी कि इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से आगामी 8, 9, 10 और 11 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसमें विशेषकर देखा जाए तो राजस्थान के जो बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा गुजरात के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें देखा जाए तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, आगर के आसपास के क्षेत्र हैं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भीड़। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुछ जगहों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ आगामी 8, 9, 10 और 11 अगस्त के दौरान देखी जाएगी, जिसमें यहाँ कई जगहों पर 100 से लेकर 150 मिलीमीटर, कहीं कहीं 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ की नदियों में जल आवक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियाँ देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अगस्त के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे लाल कलर के दायरे हैं, जिसमें राजस्थान के जालोर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश या भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो यहाँ इन 3-4 दिनों के दौरान कई जगहों पर 80 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर, कहीं कहीं 250 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो काले कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्र है, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ और मध्य प्रदेश के जो नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो यहाँ भी इन 3-4 दिनों में कई जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही जो बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा उत्तर गुजरात और राजस्थान के जो सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 7, 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के मध्य कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी कई जगहों पर 20 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 50 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो बीकानेर से लेकर जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा गुजरात के जो कच्छ, भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं, द्वारका, जामनगर, राजकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, गांधीधाम, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद। इसके अलावा सूरत, वलसाड़, तापी, छोटा उदयपुर, पंचमहल। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी इन 4-5 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से सबसे भारी बारिश की संभावनाएं राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम, मध्य, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर देखी जाएगी। यानी कि यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश या अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिम
उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के भी काफ़ी भागों में इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यह तो बात हुई आगामी 7, 8, 9, 10 और 11 अगस्त के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। आज दिनांक 6 अगस्त 2026 है। आज देखा जाए तो राजस्थान के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो राजसमंद से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, यानी कि यहाँ दक्षिण पश्चिम से बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और बारिश की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं पर बिखरे तौर पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश या कुछ जगहों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। यह बारिश दक्षिण पश्चिम बादलों से देखने को मिलेगी, यानी कि बादल तेजी से आगे बढ़ते हुए बारिश करेंगे, जिससे यहाँ बिखरे तौर पर ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरों में यहाँ आज बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। इसके अलावा भीलवाड़ा, हमीरगढ़, आसीन, बदनौर, हुरडा, बंडेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़ शहर, गंगरार, बेगू, रावतबटा, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहाँ कहीं कहीं पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा, रावतबटा, बिजोलिया के आसपास कुछ जगहों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां आज रात्रि के दौरान देखी जाएगी। इसके अलावा बूंदी, तालेड़ा, केसराईपाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी, बाना, सिपा, बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद और झालावाड़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर आज शाम या रात्रि के समय तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां रहेगी। कुछ सीमित दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आज बूंदी से लेकर कोटा, झालावाड़ और बारां के आसपास कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी। बाकी अधिकांश भागों में बिखरे तौर पर हल्की बौछारों या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो अजमेर से लेकर टोंक, जयपुर के दक्षिण पश्चिम मध्य क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज बिखरे तौर पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि यहाँ छितराई खंड वर्षा होगी, जिसमें कहीं हल्की बौछार तो कहीं थोड़ी तेज बौछार, यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवी मधुपुर से लेकर करौली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमुत्रा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा दौसा के आसपास से लेकर अलवर और भरतपुर के आसपास भी कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जयपुर के भी जो शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि आज विशेष तौर पर देखा जाए तो अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी। बाकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू इन क्षेत्रों में बिखरे तौर पर कहीं हल्की बौछार तो कहीं मध्यम बारिश और कुछ सीमित क्षेत्रों में तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और बीकानेर के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं, चूरू के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें बिद्दासर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही और मौसम शुष्क रहेगा। वही उत्तर पश्चिम में देखे तो झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास लेकर सीकर, रामगढ़, सेठान, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर सीकरी, खंडेला, दौज, श्री माधोपुर, नीमका थाना, यहाँ देखा जाती है यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश या कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा चूरू, सरदार शहर, तारानगर, हनुमानगढ़ के आसपास लेकर नौर बादरा, रावसर की करालिया, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी के आसपास लेकर गंगानगर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, अनूपगढ़, घड़साना, बीकानेर के जो कोलायत, नोखा, छतरगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो गंगानगर से लेकर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बिखरे तौर पर कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश और कुछ सीमित क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नागौर से लेकर दक्षिणी चूरू, बीकानेर के दक्षिण मध्य क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखें तो यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर के क्षेत्रों में
हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन यहाँ बारिश की संभावनाएं आज नहीं रहेगी। इसके अलावा जोधपुर के आसपास से लेकर फलोदी, बाप, लाहौर, शेरगढ़, होशिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूनी, बिल्लड़ा के आसपास से लेकर पाली, सिरोही, बालोतरा, जालौर के आसपास देखा जाता है। यहाँ कहीं कहीं पर छोटे छोटे दायरों में हल्की बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। 96% क्षेत्रों में यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। केवल 5% इलाकों में कहीं कहीं पर क्षेत्रीय खंड वर्षा होगी, जिसमें कहीं बौछार, कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।